एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइज, आज है शनिवार का दिन और शनिवार का दिन शनि भगवान जी को समर्पित होता है और शनि भगवान जी न्यायप्रिय देवता है। तो ट्राई करें कि ना किसी के साथ होने दे और ना खुद के साथ ना करें, ना होने दे। एक्चुअल में होने देना भी बढ़ावा देना है और किसी के साथ होते हुए देखना है, और जबकि आप उस चीज़ के लिए अवेयर हैं तो ये तो नाइंसाफ़ी हुई ना। ठीक है, आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी होते हुए देख लेंगे तो इट्स मीन आपके साथ भी नाइंसाफ़ी होगी। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गली मोहल्ले में घर घर में जाके देखें न्याय कहाँ कहाँ हो रहा है। एटलीस्ट जो आपके सामने हो रही हैं चीज़ें गलत, उसका तो विरोध कर सकते हैं ना, जो आपके सामने हो रही हैं प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, उसका विरोध कर सकते हैं आप। ओके, और आज शनिवार भी है तो आप किसी भी आसपास मंदिर जाइए, एक मिट्टी का दिया लीजिए और बाती लीजिए, उसमें थोड़ा तेल लीजिए सरसों का, और वो अगर आपके पास देख लेना अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा एक्स्ट्रा तेल भी ले जाना और शिव जी को शनि भगवान जी को अर्पित कीजिए और वहाँ पे एक दिया भी लगा के आइए। ठीक है, और थोड़ा मंदिर में 10 मिनट तक आप फ्लोर पे बैठ के भी आ सकते हैं, उससे आपकी सकारात्मकता ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, और ये प्रैक्टिकल रूप से करने पड़ते हैं ना, ऐसी कोई टॉनिक नहीं होती कि आप सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए कुछ और करें। मंदिर में जाना, पूजा करना, दिया लगाना, आरती करना, ठीक है, फूलों से अपने इष्ट देवी देवताओं को सजाना, धूप बत्ती करना कमरे में, थोड़ी देर ध्यान से बैठना, उसके साथ साथ नाम जाप करना, लिखना, ठीक है, और थोड़ी बहुत सेवा करना, और यही बहुत है, इनफ है, इनफ ऑफ अमाउंट में है। ठीक है, आप गृहस्थ जीवन में हैं तो इतना तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इससे आप अपने घर की भी आ, कहीं ना कहीं बहुत प्रोटेक्शन में मदद करते हैं, ताकि आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। देखिए ना, जो प्रेत बाधाओं से जो लोग ग्रसित होते हैं, कितना कितना पैसा खराब हो जाता है उनका। इवन दोस्त, मैंने ऐसी फैमिलीज भी सुनी है कि पूरा का पूरा फैमिली डिस्ट्रॉयड हो गया बिकॉज ऑफ प्रेत बाधाओं। और प्रेत बाधाओं से निपटने का बस एक ही तरह का है कि इन सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित ना हो, ना ऐसी ये तरह की वेब सीरीज़ देखें, ना वीडियोस देखें। बिकॉज ये चीज़ें है ना, जैसे आप देखते हैं ना तो अवचेतन मन में वो स्टोर हो जाती है वो चीज़ें, तो वो चीज़ें आ जाती हैं, और ऐसी ऐसी स्पिरिट्स भी होती हैं वो जन्मों जन्मों तक आपके पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो ट्राई करें कि ऐसी चीज़ें ना देखें। उसके रेदर देन आप कोई विष्णु सहस्त्रनाम पाठ सुन सकते हैं, गणेश जी का, गणेश जी के इतने सारे चालीसा पढ़ सकते हैं। ज़्यादा ही आपको क्लैवरिंग लग रही है, किसी भी टाइम नाम जाप कर सकते हैं, और या फिर कुछ ऐसी वीडियो देख सकते हैं। वैष्णो देवी माता की मूवीज़ हैं, शिव जी से रिलेटेड इतनी मूवीज़ हैं, ठीक है, गणेश भगवान जी से मूवीज़ हैं, वो मूवीज़ देखिए। और एक तो वेब सीरीज़ भी है द लेजेंड हनुमान की, वो वेब सीरीज़ मुझे तो मतलब उस वेब सीरीज़ से ऊपर तो मुझे आज तक कुछ लगा नहीं हनुमान जी की। वो वेब सीरीज़ इतनी अच्छी है, उसमें टोन हनुमान जी का जो वॉइस ओवर दे रखा है वो मतलब इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा ग्राफिक्स है। ठीक है, तो बहुत अच्छी है द लेजेंड हनुमान, आप देख सकते हैं रोज़ एक वेब सीरीज़। और ज़्यादा तो आप एक महाभारत आता है, डीडी नेशनल पे आता था महाभारत, वो देख सकते हैं। डेली बेसिस पे एक एपिसोड देखिए, बहुत हीलिंग में मदद करता है। और आजकल तो दुनिया भर की कथाएं चलती रहती है यूट्यूब पे भी, और संस्कार टीवी पे भी चलता रहता है। आप टीवी पे ऑन कर दीजिए और बाकी अपना काम कीजिए। ठीक है, पॉजिटिवनेस बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, अगर आप बढ़ाना चाहें तो। ठीक है, सो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी, कल मैंने एक बात बताई थी ना कि मेरे को ना कल पता नहीं परसों की वीडियो में वैसे मैंने कुछ बताया था कि मैं एक XYZ करके फ़लाना कंपनी में काम करती थी, वहाँ मैं ताला लगा के आ गई थी। एक्चुअली यस, मैं ताला लगा के आ गई थी बिकॉज वहाँ पे ना एम्प्लॉयज़ को ना वो मिलते थे, लॉकअप्स मिलते थे, तो वहाँ मैं ताला मार दिए थे। तो हुआ क्या उससे रिलेटेड, ये क्या दिख रहा है, ठीक है, तो उससे उससे रिलेटेड ये क्या है भैया, कई बार है ना हमें ना ऐसे ही सोशल मीडिया के थ्रू कुछ चीज़ें देख लेते हैं ना, अच्छी चीज़ है बिकॉज मेरी फीड में तो वही चीज़ें आती है जो मैं देखती हूँ एक्चुअल में ना। जो हम ज़्यादा जिस चीज़ पे फोकस करते हैं ना तो वही चीज़ें सामने आते हैं।
तो अभी मैंने ना एक एनिमल देख लिया था, तो मेरे अवचेतन मन में फिक्स हो गया, तो उसकी फ़ोटो आ रही है। ठीक है, गौर से देख लिया मैंने उसको काफ़ी, है ना। गोट था, गोट, छोटा सा बकरा, बकरा का बच्चा था, वो आ रहा है। तो हाँ हाँ, तो मैं कह रही थी कि हाँ, मैंने ताल लगा दिया था वहाँ पे ना। तो वहाँ से अभी पिछले हफ्ते मेरे पे कॉल आ रहा है, बोल रही है मेरी जो वहाँ पे कलीग्स थी, कह रही है नीतू, यहाँ पे ना वो HR मैनेजर तेरे को ना याद कर रहे हैं, आ जा अब। बिकॉज मेरी है ना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होती, तो वहाँ पे ना डिग्री वो चाहिए था, तो अंडर ग्रेजुएट का भी आता था, तो विंटर वगैरह होके ले रहे थे बच्चों को ना। तो फिर उसमें हुआ कि ना कन्फर्म्ड ग्रेजुएशन वालों का ही चाहिए। तो इंटरव्यू वगैरह मेरा सब कुछ हो गया था, बट ऐसा हुआ कि ना 22 तारीख तक सैलरी क्रेडिट होती थी। तो मैंने 22 तारीख तक वहाँ पर काम किया, तो 22 तारीख तक मतलब वो होता था। तो फिर मैंने मतलब ड्रॉप कर दिया, मैंने कहा कौन ही सफाई देगा ना यहाँ पे ना किसी किसी को ना। ठीक है, कि अब वो मतलब ये सिस्टम है ना, मुझे बहुत ही अजीब लगता है ना। मतलब क्या नाम, मैंने इंटरव्यू वगैरह भी क्लियर किया, और फिर मैं एक हफ्ता एक्चुअली मैं ना परमानेंट जॉब करने के लिए गई थी वहाँ पर ना। पर है ना ऐसे ऐसे बग्स होते हैं ना, और वैसे भी ना मैं एक चूज़न वन भी हूँ ना। तो चूज़न वन स्थिर नहीं रह सकता है कहीं पे भी, तो परमात्मा की दया है मेरे ऊपर कि मुझे वहाँ से निकाल दिया। ठीक है, तो मैं निकल गई वहाँ से। तो मेरे पास है ना अभी फोन आ रहा है, कहना तुझे बुला रहे हैं। अभी देखो मेरा डायरेक्शन चेंज हो गया ना, अभी मेरा डायरेक्शन अलाइटमेंट करके मैंने ना अभी मेरा उद्देश्य कुछ हो रहा है, लाइफ पर्पस कुछ हो रहा है, तो मैं उसके लिए आगे बढ़ रही हूँ दिन पर दिन। छोटे छोटे स्टेप लेके मैं वहाँ पे बढ़ रही हूँ, वो चीज़ मुझे अचीव करनी ही है, और अचीव भी होगी। 101% श्योरिटी है वो चीज़ मुझे अचीव होगी। तो उस चीज़ के लिए मैं बढ़ रही हूँ आगे धीरे धीरे करके। बिकॉज जितने भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं ना, वो भगवान जी अपने आप ही क्लियर करे जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे होता है ना कि ना कोई ज़बरदस्ती ऐसे फैमिली मेम्बर्स में मेरे पे कोई चीज़ थोप रहा है, तो सपनों के माध्यम से परिवर्तित हो जाती है, तो सपनों में चली जाती है, फिर वो प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने नहीं आती है। तो ये बॉडी स्पिरिचुअल बातें हैं, वही समझ पाएगा जो बहुत डेप्थ में अभी एनलाइटमेंट जिनका हो गया है, जो इलाइटमेंट के रास्ते में, अवेकनिंग के रास्ते में है। तो मेरे पास फ़ोन आता है कि ना तेरे को HR और मैनेजर। मैंने कहा व्हाट, वो सिस्टम को जा रहा है ना, सिस्टम को सिग्नल्स जा रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, इसको सिस्टम में वापस बुला लो। ठीक है, वैसे भी मैं स्थिर तो रहती नहीं हूँ। उसके बाद भी मैंने 30 तारीख को मेरा सैलरी आया, फिर उसके बाद मैंने नोएडा भी कर लिया, नोएडा के बाद मैंने इधर गुड़गांव भी कर लिया, मैंने इतना चेंज कर दिया। तो अभी 1 साल उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, तो मुझे कॉल करे जा रहे, तो मैंने ना ये डिकोड करा कि ये ना मुझे वापस से उस सिस्टम में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी वो 1 साल तक जॉब कर लिए, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं है, अभी मेरे को कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट बता दे कौन सा डिपार्टमेंट चेंज करना है। मैंने कहा मैं तो खुद ही नहीं कर रही हूँ अभी कॉरपोरेटिव, और किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में मैं काम नहीं कर रही हूँ, और मुझे अभी है ना एक्चुअल में इंटरेस्ट भी नहीं है, ना इंटरेस्ट भी नहीं है। वो तो मैं तब एज ए स्किल सीखने के लिए, थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए, फिर वहाँ जाके मैं ऐसे देखूँ ना, वहाँ पे ना मुझे है ना इस तरीके से देखते हैं जैसे कि मैं कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ। एक्चुअल में है, चूजन वन सेलिब्रिटी भी है। अगर 1 लाख अनचूजन वन है ना, तो उसमें से अगर 1 लाख में से एक चूजन वन है ना, वो सबसे अलग ही दिखेगा उस पूरी कंपनी में। लाइफ पीपल्स वॉज लाइक स्टेयरिंग मी, ऐसे का मतलब किस तरीके से मुझे घूर रहे थे वहाँ पे ना। एक्चुअल में ना कैंटीन में भी जाती थी ना मैं, तो ऐसा नहीं होता था कि भाई न्यू न्यू एम्प्लॉयज़ होता है ना, तो वो होता है ना, तो मेरा ऐसा प्रभाव पड़ता था ना। लोग मतलब जिससे मेरा कोई लेना देना भी नहीं है, फिर भी वो मेरे ऐसे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते थे, आई डोंट नो कैसे ही। सो ऐसे था, तो अभी मेरे को फ़ोन आ रहे हैं उनके, तो मैंने कहा देखती हूँ, है ना, एक्चुअल में मैं देखती हूँ, है ना। मैं अब डायरेक्टली मना भी नहीं करना चाहिए ना, मैंने कहा देखती हूँ, एटलीस्ट मैं बताती हूँ मैंने क्या करना है मुझे। तो इस तरीके से ना, तो सिस्टम आपको बुलाने की बहुत कोशिश करता है इस रास्ते में। मैं नहीं जाती उस परपंचों में, मैं वैसे ही इस फैमिली से फेडअप हूँ। ठीक है, जैसे तैसे उस दिन मैं हनुमान जी की एनर्जी से कनेक्ट हो गया, और हनुमान जी की एनर्जी से कनेक्ट हुआ, तो मेरा जो अंदर का वानर है वो जागृत हो गया, और उसके जैसे तैसे मेरी फैमिली अभी मेरे को अवॉइड ही कर रही है। एलेज नहीं तो मेरे कमरे में सब बैठे रहते हैं, तो वो डिस्टर्बेंस होती ना, इसलिए सब अवॉइड कर रखा है। तो एक लाइन में मैंने अपने घर वालों को कर दिया, और मैं अपनी सिंगल अपने उस रास्ते में हूँ, धीरे धीरे करके छोटा छोटा स्टेप ले लेंगे। ओके, लाइक कछुए की स्पीड है ना,
ओके ले रही हूँ। तो ऐसे सिस्टम आपको ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करता है आपके दिव्य मार्ग पे, ठीक है। बस आप माइंड से क्लियर हों तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने डिकोड कर लिया था। और वैसे मुझे ना ड्रीम चैनल हो गया था कि ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट से कॉल आने वाला है, मुझे ना एक्चुअली पता है। कहते हैं ना सिक्स सेंस ओपन हो जाता है कुंडलिनी अवेकनिंग के बाद। कुंडलिनी या थर्ड आई चक्रा जब हमारा हील्ड हो जाते हैं अच्छे से, तो थर्ड सिक्स सेंस ओपन हो जाता है। तो हमें सिक्स सेंस ओपन हुआ तो अब ड्रीम चैनल होगा या प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखेगा या आगे चक्र पे आएगा, आ जरूर जाता है। तो इस तरीके से मुझे बुलाने की कोशिश करें, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी ना। अब तो मतलब अब तो कोई स्टैंड ही नहीं लेता। जब मैं अवेकिंग भी नहीं थी ना, तब भी मैं बहुत प्रभावशाली दिख रही थी उन लोगों से ना, बहुत ज़्यादा, बहुत प्रभावी। मुझे तो लाइक ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स में मिले, हिडन जिम करके ना, ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स में मिले ना मुझे काफ़ी। तो मुझे तो पहले नहीं पता था ये सब के बारे में। जब मैं स्पिरिचुअली अलाइंग हुआ इस यूनिवर्स से, और यूनिवर्स है ना, तो फिर मुझे पता चला अपनी पावर्स के बारे में कि यार स्पिरिचुअल पावर्स में तो सबसे ज़्यादा पावर है। पता चलता है एक्चुअल में ना। जो बड़े बड़े महान संत थे वो चेहरा देखते ही बता देते कि बच्चा ये करेगा, ये करेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भविष्यवाणी कैसे कर देते थे? उनके सिक्स सेंस ओपन थे ना, उनको पता चल जाता, माथे पे छप जाता होगा ना उनके ना एक्चुअल में। तो इस तरीके से ना, तो ऐसे सिक्स सेंस ओपन हो जाते हैं और काफ़ी चीज़ें हमें ना गूढ़ रहस्यों के बारे में पता चलता है। ओके, तो सिस्टम आपको ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो मेरा बाल विवाह का नहीं कर सकता है ना। पहले तो मैं इन्फ्लुएंस्ड हो जाती थी, चल बहन ठीक है कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। अभी आते हैं अभी ना, अभी मेरी फ्रेंड कह रही है कि ना नीतू आ जाना, वो इवन है ना मेरे को ये भी बोला कि है ना तुझे मेकअप करना अच्छा आता है ना, तो मेरा मेकअप करके जा 30 को। मैंने कहा हाँ भैया अभी आऊँगी ना, मैं 30 को आ रही हूँ ना, पक्का आ रही हूँ लेवल। मतलब वट तुम मुझे बैकअप करने के लिए बुला रहे हो? भाई सो मैंने ना उसको इग्नोर किया ना एक्चुअल में। मैंने ना बोला हाँ मैं पक्का आऊँगी ना, एक्चुअल में आऊँगी ना, मैं बिल्कुल देखती हूँ, मैं बताती हूँ मैं तुम्हें ना। मतलब वो मेरी एनर्जी कहीं ना कहीं ड्रेन करना चाहते हैं। अभी वो फ़ोन भी मैंने इसलिए उठा लिया बिकॉज मुझे ड्रीम चैनल हुआ था उससे रिलेटेड, कि वो मेरे को पूछ रही है। और वही बात हुई है ना, वही कॉल पे बात हुई जो उसने पूछा जॉब से रिलेटेड, कि मेरे को दूसरा डिपार्टमेंट बता दे, ठीक है। तो ऐसे लोग, ऐसे एनर्जी पिशाच घूमते हैं किसी भी फॉर्म में। एनर्जी की बात करेंगे, मेल ही शी की बात नहीं करेंगे, ही शी लड़का लड़की की बात करेंगे। एनर्जी फॉर्म में बहुत सारे घूमते हैं यहाँ पे ना, ओके। और सिस्टम को हिंट जा रहा है ना, वाइब्रेशन जा रही है, क्योंकि बहुत सारी सोल्स अवेकिंग के रास्ते पे और अवेकिंग हो चुकी हैं। अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सब अपने अपना आइसोलेशन में है सब, है ना। मेरे जैसे बहुत सारे आत्माएं हैं अभी, है ना, इस धरती पे। तो बहुत कुछ बहुत बड़ा होने वाला है इस धरती के लिए ना, और बहुत अच्छा होगा, ठीक है। जैसे पूरी मानव समाज और सभी जीव जंतु और प्रकृति को बहुत भला होगा उससे, ठीक है। और ऐसा ही धरती चाहिए अभी हमें ना, एज रोबोट बनाने में, धरती को ये सब करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए। ये जो पशुवृत्ति हो चुकी है ना मानव की, ऐसी नहीं है, पर होगा नहीं एक्चुअल में, होगा नहीं। अब अवेयर है सोल्स, है ना, प्रार्थना कर रही है, प्रार्थनाओं का बहुत असर होता है ना। और इवन दो अगर कोई ऐसा करेगा भी तो डिफ्यूज़ हो जाएंगे, हाँ, जो भी एटम न्यूक्लियर बम्स, इतने बड़े बड़े बम बना रखे हैं। अब धरती नहीं सही है एक्चुअल में, धरती भी चीख चीख के बोल रही है नो मोर। क्योंकि सतयुग में भी कितना वो हुआ, कितना खून खराब मचा। फिर त्रेता युग में भी कितना वही राक्षकों और देवों की बीच लड़ाई हुई। फिर महाभारत हरियाणा में जो हुआ था कुरुक्षेत्र में। मतलब हर युग में मतलब मार धाड़ से ही क्यों, अब शांति का युग है ना, शांति से करेंगे ना सारी चीज़ें, ठीक है। और वही शांति का उल्टा क्या होता है, युद्ध होता है ना, युद्ध, अशांति, क्रांति, यू नो। अगर कोई शांति से नहीं मानेगा तो फिर कब वैसी क्रांति भी होगी ना। सो सारी चीज़ें बैलेंस में है, सब परमात्मा द्वारा देख रेख में हुआ जा रहा है। और जो स्पिरिचुअल बींग है वो सिर्फ इन बातों को समझते हैं। और जो अभी भी नहीं जागेंगे तो फिर वो कैसे ही जागेंगे ना। सब अपना प्रारब्ध कर रहे हैं, तो आप लोग भी अपना प्रारब्ध पूरा करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा, हर हर महादेव, जय महाआदि शक्ति, धन्यवाद।